साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आइए संगीत से रिलेटेड यह क्लास शुरू करते हैं। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4, एस्टेट, सीटेट, नेट आदि सभी परीक्षाएं जो संगीत से संबंधित है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं वीडियो। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में जानते हैं। देखिए, ग्वालियर घराने से संबंधित थे और देखिए दिवाली के दिन पटाखा चलाते समय, मतलब पटाखा समझिए जलाते समय उनका आँख जो है खराब हो चुका था। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 18 अगस्त 1872 को हुआ था, श्रावण पूर्णिमा को, कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव में। ठीक है जी। अब देखिए, पिता इनके थे दिगंबर गोपाल और माता का नाम था श्रीमती गंगा देवी। इनके पुत्र थे दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर। ठीक है जी। गुरु इनके थे पंडित बाल कृष्ण बुआ इचलंजीकर। ठीक है, ये मीरज में रहते थे। ठीक है, इनके गुरु मीरज में रहते थे। 5 मई 1901 को लाहौर में प्रथम संगीत विद्यालय गांधर्व विद्यालय की स्थापना पलुस्कर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है जी। देखिए, तो आगे पढ़ते हैं। अगला बिंदु है 1908 में गांधर्व महाविद्यालय की शाखा मुंबई में खुली। ठीक है, देखिए इनके शिष्य कौन कौन थे। पंडित BR देवघर, ठीक है, पंडित BN ठाकर, पंडित VN पटवर्धन, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर और पंडित VN कसलकर। ठीक है जी। तो ओमकारनाथ जी को आप जानते हैं, बहुत ही ख्यातनाम संगीतज्ञ थे। इनके पुस्तक देखिए 50 पुस्तकें लिखे लगभग, उसमें से कुछ पुस्तकें जैसे संगीत बाल प्रकाश हुआ, राग प्रवेश हुआ, संगीत शिक्षा, महिला संगीत, ये सभी पुस्तकों का लेखन जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा किया गया था। देखिए, संगीत अमृत पत्रिका विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इनका मृत्यु जो है 21 अगस्त 1931 को हुआ। ठीक है, अमीर खुसरो जी के बारे में कुछ बिंदु देखिए। अमीर खुसरो जी के बारे में देखिए, जन्म इनका हुआ था 1235 में एटा, यूपी के पटियाली जिला में एटा गांव है, वहीं पे हुआ था। ठीक है जी, 1235 में एटा जिला के पटियाली गांव में हुआ, यूपी में। ठीक है, इनका मृत्यु जो हुआ 1335 में दिल्ली में इनका मकबरा है। ठीक है जी। पिता इनके थे अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन और इनके गुरु थे उस्ताद निजामुद्दीन औलिया। ठीक है जी। अगला बिंदु देखिए, गयासुद्दीन बलबन के राजाश्रय में इन्होंने संगीत सेवा शुरू किया और फिर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चले गए। तो कहा जाता है अमीर खुसरो जो है 8 शासकों का शासन देखे थे, मतलब 8 शासकों के शासनकाल में अपने संगीत की प्रस्तुति किए थे। देखिए, छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना के आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो जी को। देखिए, दक्षिणी बीड़ा में 4 तार की जगह 3 तार लगाकर सहतार बनाए थे। सहतार जो शब्द होता है सह, इसका अर्थ होता है 3 होता है अर्थ फारसी भाषा में। ठीक है जी। सहतार का अर्थ क्या होता है, सह होता है 3 और तार मतलब तार, तो सहतार में 3 तार होता है और यह तत्वाद होता है। और दक्षिणी बीड़ा के स्थान पर सहतार बनाए थे अमीर खुसरो। ठीक है, पखावज के 2 भाग करके तबले का आविष्कार किए थे। अमीर खुसरो के द्वारा रचा गया राग क्या था, तो पुरिया, राजगिरी, पूर्वी, जिला, सहाना, इन रागों का जो है रचना अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा ताल का आविष्कार किया गया था। देखिए, झुमरा, त्रिताल, आड़ा चार ताल और देखिए पस्तो, सूलफाक ताल, ये सभी ताल जो है अमीर खुसरो के द्वारा आविष्कृत किया गया, याद रखिएगा। विष्णु नारायण भातखंडे जी के बारे में देखिए। विष्णु नारायण भातखंडे जी के स्वर लिपि पद्धति में क्रॉस को सम कहते हैं और जीरो को खाली और इस तरह खड़ी लाइन को विभाग कहते हैं। ठीक है, और वहीं आप देख लीजिए पलुस्कर जी के स्वर पद्धति में यदि आपको सम दिखाना हो तो मात्रा संख्या लिखा जाता है। ठीक है, और वहाँ पे खाली को जोड़ लिखा जाता है। ठीक है जी, और विभाग के लिए एक आवर्तन पूरे होने पर खड़ी लाइन खींची जाती है पलुस्कर पद्धति में। और ये रहा भातखंडे जी के स्वर पद्धति। देखिए, भातखंडे जी का, विष्णु नारायण भातखंडे जी इनका पूरा नाम है, इनको चतुर पंडित भी कहा जाता है।
इनका जन्म 10 अगस्त 1860 को हुआ था बम्बई प्रांत के बालकेश्वर में, ठीक है, जन्माष्टमी के दिन, ठीक है। 10 थाटों के समस्त राग वर्गीकरण को स्थापित किया। उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाटों पर आधारित राग रागनी वर्गीकरण को किया गया है। तो इसके जन्मदाता कौन थे? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। काफी थाट की जगह बिलावल थाट को शुद्ध माने थे। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला इसमें बिंदु है मैरिस म्यूजिक कॉलेज। मैरिस म्यूजिक कॉलेज वर्तमान में उसका नाम क्या है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ। माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर, म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा की स्थापना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा किया गया। देखिए प्रमुख पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई कौन कौन थी? तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में है, ठीक है। भातखंडे संगीत शास्त्र 4 भागों में है। अभिनव राग मंजरी भी भातखंडे जी के द्वारा लिखा गया है। लक्ष्य संगीत लिखा गया इनके द्वारा। भातखंडे जी का मृत्यु जो है 16 अगस्त 1936 को हुआ, ठीक है। अगला बिंदु देखिए तानसेन के बारे में पढ़ते हैं। बचपन का नाम इनका तन्ना था, तन्ना मिश्र, ठीक है। इनका जन्म 1532 में ग्वालियर के बेहट गांव में हुआ और अकबर के समय में, अकबर के काल में, ठीक है। तानसेन जी का ओरिजिनल नाम तन्ना मिश्र है और देखिए पिता इनके मकरंद पांडे हैं और तानसेन की पुत्री का नाम है सरस्वती, ठीक है जी। देखिए रचित राग इनके द्वारा कौन कौन सा राग रचित किया गया? तो दरबारी कान्हड़ा, मियाँ का सरंग, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार। अकबर की पुत्री से शादी और फकीर गुलाम गौस के कहने पर अपने सभी रागों के पहले मियाँ शब्द जोड़ दिए थे, ठीक है जी, और मुस्लिम धर्म स्वीकार किए थे। देखिए मृत्यु इनका 1585 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट है ग्वालियर में गुलाम गौस के समाधि के पास तानसेन जी का समाधि बनाया गया और ग्वालियर में जो है तानसेन संगीत सम्मेलन हर एक साल किया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। संगीत देखिए संगीत किसको कहते हैं? तो गीत वाद्य और नृत्य को सम्मिलित रूप से संगीत कहा जाता है। देखिए इसको संस्कृत में कहा गया है त्रयम संगीत मुच्यते, ठीक है जी, जिसमें गीत वाद्य और नृत्य हो उसको संगीत कहा जाता है। संगीत एक ललित कला है जिसमें 5 कलाएं हैं। कौन कौन? संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, जिसमें संगीत सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है जी। तो इससे प्रश्न भी बना हुआ है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। मैं इम्पोर्टेंट नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि क्योंकि हम लोग सर्विस में खुद हैं तो हम सोच रहे हैं कि आपको भी रोजगार मिले, इसलिए हम अपने नोट्स का जो है क्लास बना रहे हैं कि आपको फ़ायदा हो इससे, ठीक है जी। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी फ़ायदा हो। चलिए आगे पढ़ते हैं संगीत पद्धतियाँ। तो संगीत पद्धति में आप जानते हैं कि उत्तर भारत संगीत पद्धति है जिसको भारतीय संगीत पद्धति या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। मतलब ये देखिए ये जो यदि आप यहाँ पे भारत का मैप बना रहे हैं, देखिए भारत का यदि आप ये मैप बना रहे हैं तो ये जो है देखिए ये जो उत्तर भारत है यहाँ पे उत्तरी भारत संगीत, तो यहाँ पे जो इस इलाके में जो भी राज्य आएंगे सभी जगह भारतीय संगीत पद्धति या उत्तरी संगीत पद्धति प्रचलित है। और यहाँ पे पूर्वी भाग में रविंद्र संगीत प्रचलित है और ये टोटल कर्नाटकी संगीत या दक्षिण भारत संगीत जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, आपका कर्नाटक हुआ, ये सभी जो है दक्षिण भारत से संबंधित है। तो आपको दिखा दिए बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, ये सभी में प्रचलित है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति। आगे देखिए दक्षिण भारत संगीत पद्धति में आपको जो है यहाँ के मतलब यहाँ के सभी इधर के राज्य आएंगे। तो कौन कौन राज्य आ रहे हैं? कर्नाटक, ठीक है जी, तमिलनाडु हो गया, मैसूर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश यहाँ तमिलनाडु हो गया और आपको मैसूर कर्नाटक में यहाँ पे। तो ये सभी दक्षिण भारत संगीत पद्धति में इतने राज्य को कवर किया जाता है। देखिए संगीत के रूप, संगीत के रूप देखिए संगीत के रूप जो है 2 तरह से बांटा गया है, क्रिया के सेंस में और शास्त्र के सेंस में। तो शास्त्र मतलब संगीत के रूप में यदि क्रिया का बात करते हैं तो उसमें साधना विधि, कैसे रियाज किया जाता है, कैसे आप किसी चीज़ का सुर साधिएगा, गाना बजाना और नृत्य कैसे किया जाता है, इन सभी बातों का अध्ययन होता है क्रियात्मक रूप में संगीत के। और वहीं शास्त्रात्मक रूप में जो संगीत का रूप है उसमें
संगीत के इतिहास को जानते हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसका इतिहास क्या रहा, तो ये संगीत के इस रूप में, शास्त्र के रूप में जानते हैं। देखिए, क्रियात्मक शास्त्र में क्या करते हैं, तो संगीत का अध्ययन, जैसे राग परिचय हुआ, गीत स्वर लिपि लिखना सीखे, रागों की तुलना करना सीखे, टुकड़ा रेला, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जब जानेंगे तो उसको क्रियात्मक शास्त्र कहा जाता है। और जो है, शास्त्र का 2 पार्ट है, क्रियात्मक शास्त्र और एक शुद्ध शास्त्र। तो शुद्ध शास्त्र में संगीत, नाद, जाति, आरोह अवरोह, ताल, लय, मात्रा, खाली, इन सभी बारे में जानते हैं। इन सभी के बारे में जिसमें अध्ययन होता है उसको शुद्ध शास्त्र कहा जाता है। ठीक है जी। तो क्रियात्मक और शुद्ध शास्त्र आप जान गए। संगीत के रूप, जो शास्त्रीय रूप है, उसमें आप इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं, और क्रियात्मक रूप में आप साधना का और गाना बजाना का क्या विधि है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, संगीत के प्रकार में देखिए, शास्त्रीय संगीत जो नियमित शास्त्र युक्त नियम का पालन आवश्यक करते हैं, मतलब जिन संगीत में नियम का पालन आवश्यक हो, आप नियम से बाहर नहीं जा सकते हैं, उसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं। और वहीं भाव संगीत, तो ये बिना बंधन का गायन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है रंजकता, मतलब आपको आनंद आ रहा है तो ताल वगैरह का कोई मायने नहीं रखा जाता है इसमें। देखिए, भाव संगीत को लाइट म्यूजिक भी कहा जाता है। आजकल के ज़माने में देख रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस कोई कोई गायक कर रहे हैं, तो बीच बीच में बोलते भी रहते हैं, फिर जो है कहीं से कहीं उठा लेते हैं, उसमें मात्रा और ताल का कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है। ठीक है। देखिए, भाव संगीत में आपको देखिए, भाव संगीत के 3 वर्ग हैं। चित्रपट संगीत, जो फिल्म में जो गाने यूज किए जाते हैं, उसको जो है चित्रपट संगीत कहा जाता है। जैसे क्लासिकल संगीत में देखिए, झनक झनक तो मोरे बाजे पयलिया, तो ये चित्रपट संगीत है, क्योंकि इसका सिनेमा में प्रयोग हो गया है। और वहीं लोकगीत देखिए, ग्रामीणों का गीत होता है, जैसे चैती हो गया, कजरी हो गया, अल्लाह, लोरी, बाउल, माहिया, ठीक है, ये सभी गीतों को जो है लोकगीत कहते हैं, लोक संगीत। भजन गीत आदि क्या होता है, तो इसमें मैक्सिमम दादरा और कहारवा ताल बजता है, और भजन में मतलब ईश्वर से प्रार्थना किया जाता है। अब ध्वनि के बारे में पढ़िए, तो जो कुछ सुनते हैं आप, सब ध्वनि है, या तरंगों की कंपन को आप ध्वनि कहते हैं। देखिए, संगीत उपयोगी ध्वनि को आप नाद कहते हैं। ठीक है। और तरंग कंपन को आंदोलन कहा जाता है। अगला इसमें बिंदु देख लीजिए, आंदोलन। आंदोलन किसको कहिएगा, तो तार के ऊपर नीचे जाने को आंदोलन कहते हैं। देखिए, नियमित और अनियमित आंदोलन, मतलब नियमित आंदोलन उसको कहेंगे जो एक रफ्तार में आंदोलन हो रहा हो। प्रति सेकंड आंदोलन, मतलब प्रति सेकंड में कितना बार आंदोलन हो रहा हो, ये नियत हो, तो उसको आप नियमित आंदोलन कहिएगा। अनियमित आंदोलन उसको कहिएगा जिसका कोई गति एक लय में ना हो, मतलब गति कंटिन्यू ना हो, रुक रुक जाए, एक रफ्तार में नहीं होती है, उसको अनियमित आंदोलन कहते हैं। देखिए, स्थिर आंदोलन और अस्थिर आंदोलन, तो स्थिर आंदोलन आप कहेंगे कि कुछ देर तक चलती रहे, उसको स्थिर आंदोलन कहिएगा। और अस्थिर आंदोलन कहिएगा कि तुरंत उत्पन्न हो, तुरंत खत्म हो जाए। ठीक है जी। तो स्थिर मतलब स्टेबल रहे, तो कुछ देर तक रहना चाहिए, उसको स्थिर आंदोलन कहिएगा। वैसा कंपन जो कुछ देर तक रहता है उसको स्थिर आंदोलन, और अस्थिर आंदोलन जो तुरंत उत्पन्न हो और तुरंत खत्म हो जाए। देखिए, संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन को नाद कहा जाता है। तो नियमित किसको कहेंगे, जो नियमित उसको कहेंगे जिसका रफ्तार एक समान हो, और स्थिर उसको बोलेंगे जो कुछ देर तक ठहराव रखता हो। ठीक है जी। अब नाद देखिए, नाद की क्या विशेषता होती है, तो नाद का छोटा या बड़ा होना। तो धीरे से, जब आप धीरे से बोलिएगा तो नाद छोटा होगा, छोटा मतलब कम दूरी तक सुनाई देगा। और जब वही जोर से बोलिएगा तो वो दूर तक ध्वनि सुनाई पड़ेगा और देर तक रहेगा। तो जब धीरे बोलते हैं उसको छोटा नाद बोलते हैं, और जोर से बोलते हैं उसको बड़ा नाद बोलते हैं। तो समझ गए आप। नाद की ऊंचाई और निचाई देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए आप सा बोलते हैं, उसके बाद रे बोलते हैं, सा रे, तो आप धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ना, तो ऊंचाई निचाई। जब रे से सा आइएगा तो वो निचाई होगा, और सा से रे जाइएगा, सा से रे की तरफ जाइएगा तो ऊंचाई होगा, और रे से सा की तरफ आइएगा तो निचाई होगा। ठीक है। तो ऊंचाई निचाई ऐसे होता है। ठीक है। और नाद की जाति अथवा गुण, नाद की जाति अथवा नाद देखिए आवाज़ है, तो नाद की जाति अथवा गुण मतलब कि
कोई जानवर बोल रहा है और कोई वाद्य यंत्र बज रहा है, तो आप सुन के पता लगा लेते हैं कि ये अमुक जानवर का या वाद्य यंत्र का आवाज़ है, तो इसी को पहचानना ही जाति कहलाता है। ठीक है जी। जैसे आप कोई कोयल बोलती है तो आप कहेंगे कि चिड़िया जाति का आवाज़ है, कोयल की आवाज़ है। और वहीं कोई शेर दहाड़ता है तो आप जानवर का बोल देते हैं। और वहीं आदमी बोलता है तो आप बोलते हैं इस आदमी का, लेडीज का, जेंट्स का आवाज़ है। और वहीं कोई वाद्य यंत्र बजता है तो उसको भी बता देते हैं कि ये तबला, हारमोनिया, गिटार, सितार किसका आवाज़ है। तो यही जिस स्रोत से उत्पन्न हो रहा है तो उस स्रोत की जाति क्या है, यही है नाद की जाति। ठीक है जी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नाद की जाति अथवा गुण आपने समझ लिया। अब श्रुति के बारे में देखिए, वह नाद जिन्हें हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, किन्हीं दो नादों के बीच अंतर बता सकते हैं, श्रुति कहलाती है। ठीक है जी। अब देखिए, श्रुतियों की संख्या 22 कहा गया है, तो 22 से श्रुति कैसे हो गई, तो एक ही स्वर को, जैसे सा को आप 4 तरह से बोल सकते हैं, तो वही सा को 4 श्रुति में बांटा गया है। और रे को आप 3 तरह से बोलते हैं तो रे की 3 श्रुति होती है। ग को 2 तरह से बोलेंगे तो ग आपका 2 श्रुति हो गया। और मध्यम को 4 तरह से बोलेंगे तो मध्यम का भी 4, पंचम का भी 4, धैवत का भी 3 और निषाद का 2। तो आप जोड़िएगा 4 3 7 2 4 3 7 और 2 9 और 4 13 4 17 और 3 20 और 2 22 हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह से 22 श्रुति हो गया। ठीक है। स्वर 22 में से मुख्य 12 स्वर को सिलेक्ट करके जो है आप स्वर बना लेते हैं। तो आप जानते हैं कि आधुनिक जो श्रुति व्यवस्था है उसमें स्वरों को उसके प्रथम श्रुति पर स्थापित किया गया है। ठीक है जी। देखिए, शुद्ध स्वर या प्राकृतिक स्वर। शुद्ध स्वर को आप प्राकृतिक स्वर कहते हैं। स्वर 2 तरह के होते हैं, एक शुद्ध स्वर जिसको प्राकृतिक स्वर कहते हैं और एक विकृत स्वर। तो शुद्ध स्वर की संख्या 7 है और विकृत स्वर की संख्या 5 है। तो इसमें विकृत में रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल, नी कोमल और मध्यम तीव्र, ये 5 आते हैं। तो 5 आपका विकृत हो गया। अब देखिए, कोमल विकृत। कोमल विकृत का मतलब हुआ जब स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे हो। जब स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे हो उसको कोमल विकृत कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, सा हो गया, उसके बाद रे हो गया, उसके बाद देखिए रे हो गया, उसके बाद ग हो गया। यहाँ पे आप देखिए, जैसे सा हो गया, फिर रे हो गया, फिर रे हो गया, फिर ग हो गया, ग हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से ये लिख रहा है, जब स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे हो। देखिए यहाँ गंधार शुद्ध है और इसके पहले कोमल। देखिए, अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे, शुद्ध गंधार से नीचे आ रहा है ना ये कोमल गंधार, तो इसी को कहते हैं आप कोमल विकृत। कोमल विकृत कहेंगे। ठीक है जी। कोमल विकृत हो गया। और तीव्र विकृत क्या हुआ, जैसे देख लीजिए, सारे ग म, ये म शुद्ध हो गया और इसके बाद तीव्र आता है। तो ये शुद्ध के बाद जो आ रहा है विकृत, उसको उसको तीव्र विकृत कहते हैं। ठीक है जी। तीव्र विकृत समझ गए यहाँ पे। तो ये तीव्र विकृत हो गया और ये शुद्ध विकृत हो गया, क्योंकि शुद्ध के पहले पढ़ रहा है इसलिए शुद्ध विकृत बोलेंगे, और ये शुद्ध के बाद पढ़ रहा है इसको तीव्र विकृत बोलते हैं। ठीक है जी। तीव्र का मतलब आगे चढ़िए। ठीक है। देखिए, चल स्वर किसको कहते हैं? चल स्वर किसको कहते हैं? जो बदलता रहे, जो चलता रहे, जिसकी स्थिति कभी शुद्ध हो कभी विकृत हो। तो इस तरह से इन सभी स्वरों को आप क्या कहेंगे? चल स्वर कहेंगे। अचल कहेंगे सा और पा, इसका कोई शुद्ध और विकृत नहीं होता, इसलिए इसको अचल कहा जाता है। ठीक है जी। और मध्यम को आप क्या बोलते हैं? अर्धदर्शक बोलते हैं। याद रखिएगा, मध्यम को अर्धदर्शक कहा जाता है क्योंकि बीचों बीच में पड़ता है। अब देखिए, मध्य सप्तक में आप नीचे बिंदी लगाते हैं, नीचे बिंदी लगाते हैं। जैसे ये सा के नीचे बिंदी लगाए तो मध्य सप्तक का सा हो गया। और मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं होता है। और तार सप्तक में ऊपर आप बिंदी लगाते हैं। तो देखिए, यदि मध्य सप्तक का थी आंदोलन संख्या 120 है, तो मध्य सप्तक का इसका दुगुना 240 होगा। और फिर तार सप्तक का इससे दुगुना, मतलब इसका 3 गुना 360 हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको देखना है कि यदि इसकी एक गति है तो इसकी 2 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी जी? 3 हो जाएगी। ठीक है जी। इस तरह से इसका जो है स्वर का आंदोलन बढ़ रहा है। अब आगे देखिए थाट। तो थाट देखिए, फादर ऑफ राग इज कॉल्ड थाट। ठीक है। तो राग के
उत्पादन जनक को आप थाट कहते हैं, ठीक है। जिससे उत्पत्ति होती है राग की, उसको थाट कहा जाता है। देखिए थाट में मैक्सिमम 7 स्वर होते हैं और क्रम से स्वर होंगे, जैसे सारे ग म प ध नि सा, मतलब एक क्रम में होंगे। अब ये नहीं कि सा ध प ऐसे करके कोई स्वर कहीं बोल दे, वैसे नहीं, क्रम से होते हैं थाट में। देखिए आरोह अवरोह जरूरी नहीं, इसमें थाट में आरोह अवरोह जरूरी नहीं होता है, राग में जरूरी होता है। गाया बजाया नहीं जाता है, थाट को आप गा बजा नहीं सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए थाट 10 प्रकार का है उत्तर भारतीय संगीत में। पहला है बिलावल, इसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, ठीक है जी, सभी शुद्ध स्वर लगेंगे। और कल्याण में सभी केवल मध्यम तीव्र लगता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। खमाज में केवल निषाद कोमल लगता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। शुद्ध स्वर का मतलब वो देखिए सा रे ग म प ध और नी, ये स्वर हुए इतने। तो खमाज की बात करें तो ये नी कोमल लगेगा, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगेंगे। और वहीं असावरी असावरी की बात करें तो इसमें लगता है गंधार, धैवत और निषाद, ये तीनों कोमल लगते हैं, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। इसका ट्रिक बनाइएगा आगे धनी, और ये खमाज का खानी खानी बनाइएगा तो नी इसमें कोमल लगता है। देखिए आगे धनी बिलावली का है, अथी असावरी का है, मतलब गंधार धैवत और निषाद कोमल लगता है असावरी थाट में। वहीं देखिए काफी, इसका ट्रिक बनाइए कागनी, कागनी बनाइएगा ट्रिक इसका, तो मतलब का से काफी और गंधार और निषाद कोमल लगता है, कागनी याद रखिएगा, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगेंगे। भैरवी में ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद, मतलब ये चारों स्वर, जो चारों विकृत स्वर, इसमें चारों कोमल स्वर इसमें प्रयोग होते हैं भैरवी में। और भैरवी को जो है, भैरवी एक ऐसा राग है जिसमें सभी कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है जी। रे ग ध नि प्रयोग किए जाते हैं। भैरवी को सदा सुहागिन राग कहते हैं। अब देखिए भैरव में आपको जो है, भैरव में ऋषभ और धैवत को कोमल लगाया जाता है, बाकी सभी शुद्ध लगते हैं। मारवा में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है मारवा में, ठीक है जी। मारवा में बाकी सभी शुद्ध लगते हैं। पूर्वी में लगता है, इसका ट्रिक बनाइएगा पूरे मत बनाइएगा। देखिए पूर्वी में ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र और धैवत कोमल, पूरे मत बनाइएगा, ठीक है। तो ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र और धैवत कोमल लगता है पूर्वी थाट में, ठीक है। और तोड़ी का ट्रिक बनाइएगा तोरे गम में धावत, तोरे गम में धावत। देखिए तो से तोड़ी हो गया, रे से ऋषभ कोमल, ग कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, और ध कोमल, ठीक है जी। तो रे ग म तीव्र और ध कोमल, ये लगता है सभी तोड़ी थाट में, ठीक है। अब आगे बढ़िए। राग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो राग देखिए, राग का मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 स्वर लगते हैं, उसी को राग कहा जाता है। मतलब ऐसा स्वर समूह जो कानों को अच्छा लगते हैं और मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 स्वर होते हैं, उसको राग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए योयम ध्वनि विशेषतु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचिता नाम स राग कथितो बुधया। अभिनव राग मंजरी में इस तरह से राग की परिभाषा दी गई है कि जो मनोरंजक हो, आनंददायक हो, जो आनंद पहुंचाता हो, और जो है कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों से मिलकर बना हो, उसको राग कहते हैं। देखिए अभिनव राग मंजरी आप पंडित भातखंडे जी लिखे हैं, जानते हैं आप। प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने गए थे, कौन कौन? तो ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, साडत्व, ओडत्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार, ठीक है जी। ये सभी 10 लक्षण प्राचीन काल में माने गए थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा प्राचीन काल के राग के लक्षण नहीं है, तो इसमें से 3 आपको ऑप्शन दे देगा, चौथा कुछ और दे देगा। तो प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है जी, प्रश्न कहीं और से नहीं बनते। सप्तक का आधार स्वर षडज होता है, यह किसी भी राग में वर्जित नहीं होता, ठीक है जी। आप कोई भी राग गाइएगा तो आप क्या हो, सा से शुरू करते हैं, ठीक है जी। देखिए पंचम और मध्यम दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। यदि पंचम वर्जित होता है और मध्यम भी वर्जित होता है तो तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, ठीक है जी। जैसे भूपाली में, ठीक है जी, भूपाली में आप देख लीजिएगा तो दोनों मध्यम वर्जित नहीं होता है, इस बात को याद रखना है। देखिए
थाट और राग में तुलना करिए। तो थाट और राग में तुलना जब करिएगा तो थाट जो होता है राग का पिता होता है, आप जानते हैं। थाट की जाति हमेशा संपूर्ण होती है, मतलब थाट में हमेशा 7 स्वर लगेंगे, लेकिन राग में जो है कभी कभी 5 लग गए आरोह में और फिर 7 लग गए अवरोह में, तो इसका आडो संपूर्ण जाति हो गया। कभी 6 लग गए, कभी 6 लग गए तो साडो साडो हो गया। तो इस तरह से थाट में हमेशा 7 स्वर लगेंगे तो इसकी जाति संपूर्ण हो जाएगी। 7 को संपूर्ण कहते हैं, 5 को आडव कहते हैं, 6 को साडव कहते हैं। तो राग की जो है 7 स्वर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन थाट में जरूरी है कि हमेशा 7 स्वर रहते हैं। देखिए, किंतु राग के लिए आवश्यक नहीं है। राग की 6 जातियां होती है, ठीक है। देखिए, थाट को गाया नहीं जाता है, लेकिन राग को गाया जाता है, आप जानते हैं। थाट में रंजकता आवश्यकता नहीं, मतलब थाट में यह जरूरी नहीं कि वो आपको आनंदित करे, किंतु राग में आनंद आना चाहिए, ठीक है जी। अगला प्रश्न, अगला इसमें बिंदु है। अगला बिंदु देखिए, थाट में आरोह अवरोह नहीं होता। थाट में आरोह अवरोह नहीं होता है, किंतु यदि होगा भी तो वो समान होगा, ठीक है। मान लीजिए आप बिलावल का कहते हैं तो आरोह सारे ग म प ध नी सभी शुद्ध रहता है, और उधर से अवरोह करिएगा नी ध प म ग रे सा, तो इस तरह से हो जाएगा। यदि यहाँ सा रखते हैं तो यहाँ भी सा रख लीजिएगा, तो सेम रहता है, ठीक है जी, एक ही समान रहेगा। अब देखिए, थाट का नाम निश्चित है। थाट का नाम 10 ही है, 10 थाट है, लेकिन राग में 10 तो राग होंगे जो आश्रय राग होंगे जो थाट के नाम पर रखे गए हैं। बाकी खोजने वाले, राग को बनाने वाले अपने नाम पर रख लेते हैं या फिर अपने हिसाब से उसका नामकरण कर देते हैं और उसका थाट अलग से बता देते हैं कि इस थाट का हमने सहारा लिया है। तो थाट का नाम निश्चित है, लेकिन राग का नाम निश्चित नहीं है। देखिए, आरोह किसको बोलते हैं? स्वर को जब चढ़ते क्रम में बोलिएगा उसको आरोह कहते हैं। अवरोह किसको बोलते हैं? स्वरों को जब घटते क्रम में, उतरते क्रम में बोलिएगा उसको अवरोह कहते हैं। आश्रय राग किसको बोलेंगे? जैसे थाट, भैरवी थाट है, इससे जो राग बनेगा और उसका नाम भी भैरवी आप रख दिए तो वो राग जो होगा भैरवी थाट का आश्रय राग हो जाएगा। तो थाटों के नाम पर जिस राग का नाम रखा जाता है उस राग को आश्रय राग कहा जाता है, ठीक है जी। देखिए, वर्ण किसको कहेंगे? तो स्वरों के विभिन्न क्रम या जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसको वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आप व्याकरण में पढ़ते हैं स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, तो स्वर वर्ण जो होता है आप उसको कहते हैं कि स्वतंत्र, जिसका मतलब किसी के सहायता बिना जिसका रचना हो जाए उसको स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण उसको कहते हैं जिसकी सहायता में स्वर वर्ण अहम भूमिका निभाते हैं, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है जी। देखिए, अभिनव राग मंजरी में 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। तो कौन कौन है? 4 प्रकार के वर्ण कौन कौन है? तो अस्थाई वर्ण जो एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, जैसे रे रे ग ग म म, मतलब एक से अधिक बार, मतलब आप कहीं भी रहते हैं तो ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो आप वहाँ के अस्थायी निवासी हो जाते हैं। तो उसी तरह राग में यदि एक से अधिक बार जिस स्वर का प्रयोग हो जाता है तो उसको अस्थायी वर्ण कहा जाता है, ठीक है। जैसे ग ग म म प प प ऐसे करके आप एक ही स्वर का बार बार उपयोग करते हैं तो वो अस्थायी हो जाता है। आरोही मतलब स्वरों के चढ़ते क्रम, जैसे सा हो गया, रे हो गया, ग हो गया, मतलब एक क्रम से आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसको आरोही कहेंगे। अवरोही वर्ण मतलब जैसे आप सा नी ध प घटते आ रहे हैं, जैसे सा नी ध, तो ये आप घट रहे हैं तो इसको अवरोही वर्ण कहते हैं। और संचारी वर्ण हो गया, जैसे उपयुक्त तीनों सभी के मिश्रण को आप क्या कहेंगे? संचारी वर्ण, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए आप हम ऐसे कहें सा रे रे ग, तो देखिए हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन स्वरों को रिपीट कर रहे हैं, तो ये अस्थाई वर्ण भी हो गया क्योंकि इसको दोहरा रहे हैं, एक से अधिक बार प्रयोग कर रहे हैं। और बढ़ भी रहे हैं तो ये आरोही हो गया। और उसी तरह सा और नी करिएगा तो आप घट तो रहे हैं लेकिन दोहरा भी रहे हैं, तो इसलिए ये जो है अवरोही भी हो गया, ठीक है। और संचारी तो मतलब आप मिक्स कर दिए तो संचारी हो गया, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू।